नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि ईश्वर से संपर्क सदैव ध्यान के दौरान, पूजा पाठ के दौरान ही क्यों होता है, किसी सर्कस में या मच्छी बाजार में क्यों नहीं होता? इसका कारण है कि आज तक जिस किसी को भी ईश्वर मिला है वो उन परिस्थितियों में मिला है जब शांति होती है, मन पूर्णतः शांत हो, उत्तेजना समाप्त हो चुकी हो। और कलयुग में ईश्वर के संकेतों को समझ पाना मुश्किल होता जा रहा है। ईश्वर से संपर्क बैठा पाना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि ईश्वर किताबों के माध्यम से बातें नहीं करता, न ही भाषा के माध्यम से बातें करता है। ईश्वर बातें करता है अनुभवों के माध्यम से, और अनुभवों को समझ पाना, उसके ज्ञान को बटोर पाना असंभव है जब तक आप शांत चित्त नहीं हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे कुछ खास संकेतों की जो यदि आपको मिल रहे हैं तो आप समझ जाइए कि एक ब्रह्मांड का इशारा है आपके लिए और भगवान ने आपको किसी खास मकसद के लिए चुना है। तो इन संकेतों को समझना, इनके इशारों को समझ पाना बहुत जरूरी है आपके लिए, ताकि आप ईश्वर के द्वारा भेजे गए उन विशेष संकेतों को समझ सकें। तो सबसे पहला जो संकेत हमें मिलता है ब्रह्मांड की तरफ से वो है लगातार संयोगों का जीवन में घटित होना और बार बार घटित होना। यदि आपके जीवन में कुछ खास घटनाएं बार बार घट रही हैं तो ये संकेत हैं ईश्वरीय ऊर्जाएं आपकी ऊर्जा के साथ बहना शुरू हो गई हैं। कई बार हम इसे सिर्फ संयोग कहकर टाल देते हैं, लेकिन ये सिर्फ संयोग नहीं है, बल्कि संकेत है ब्रह्मांड का कि आपके जीवन में कुछ विशेष घटित होने वाला है। वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। कुछ इस तरह से हो सकता है जैसे आप किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं, आप उससे मिलने के बारे में सोच रहे हैं और वो इंसान अचानक आपके घर आपसे मिलने आ जाए बिना आपको सूचित किए, या आप कहीं जा रहे हैं, कुछ बहुत दिनों से प्लान कर रहे हैं और अचानक ही आपके दिमाग में ऐसा विचार आता है कि आपको आज नहीं जाना है और आप अपना प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं। बाद में आपको पता चलता है कि वो गाड़ी जिसमें आप जाने वाले थे वो खराब हो गई है या उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। तो ये सिर्फ संयोग नहीं है, ये ब्रह्मांड का इशारा है आपके लिए कि दैवीय ऊर्जाएं आपके साथ हैं। तो कभी भी यदि ऐसा कुछ आपके जीवन में बार बार घटित हो रहा है तो उसके पीछे के कारण को समझने की कोशिश करें, ब्रह्मांड के इशारों को समझने की कोशिश करें, क्योंकि ब्रह्मांड की ऊर्जाएं आपकी मदद करना चाहती हैं। दूसरा है किसी विशेष स्वप्न का बार बार देखना या किसी विशेष घटना का बार बार नींद में देखना। किसी भगवान की, किसी देवी देवता की मूर्ति का, तस्वीर का स्वप्न में बार बार आना या किसी भी चीज का स्वप्न में बार बार आना, ये खास इशारा है ब्रह्मांड का आपके लिए। अगर किसी देवी देवता के बार बार आप स्वप्न में दर्शन कर रहे हैं तो बहुत किस्मत वाले हैं आप, क्योंकि ये संकेत है कि आपको ईश्वर ने चुना है किसी खास मकसद के लिए, किसी खास उद्देश्य के लिए, और आप ईश्वर के प्रिय हैं। स्वप्न में किसी सन्यासी का, साधु का बार बार दिखना, श्वेत वस्त्र पहने हुए किसी दिव्य पुरुष के बार बार दर्शन करना, ये संकेत हैं हनुमान जी की कृपा के और भोलेनाथ की कृपा के। इसी प्रकार स्वप्न में बार बार छोटी कन्याओं के दर्शन करना और भगवती का स्वप्न में बार बार दिखना, ये संकेत है माँ की विशेष कृपा है आपके ऊपर। और इसी प्रकार कुछ ऐसे संकेत आपको स्वप्न में मिल सकते हैं जो इशारा करते हैं कि आपके संग कुछ अनहोनी होने वाली है। जैसे बंद ताला यदि आपको सपने में दिख रहा है, खाली तवा आपको बार बार सपने में नजर आ रहा है, तो ये इशारा है कि आपको सतर्क हो जाना चाहिए, कुछ अशुभ आपके जीवन में होने वाला है। तीसरा संकेत, यदि पूजा में आपकी बार बार विघ्न आ रहे हैं या पूजा में आपका मन नहीं लग रहा है तो ये भी एक संकेत है ब्रह्मांड की ऊर्जाओं का। आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि ये इशारा है ब्रह्मांड की ऊर्जाओं का कि आपको अपना तप बल, अपना जप और बढ़ाना चाहिए। हार मानकर आपको नहीं बैठना है। ईश्वर की सत्ता के प्रति मन में किसी भी प्रकार की शंका मन में आपको नहीं लाना है, क्योंकि जो विघ्न आपकी पूजा में आ रहे हैं ये दो कारण से हो सकते हैं। पहला ये कि आपकी परीक्षा भगवान लेते हैं, आपके संकल्प की शक्ति की परीक्षा, आपकी भक्ति की परीक्षा होती है, कितना दृढ़ आपका विश्वास अपने इष्ट पर है इसकी परीक्षा होती है। और यदि कोई नकारात्मक ऊर्जा आपकी भक्ति के मार्ग पर बाधा डाल रही है तो ऐसी स्थिति में भी आपको अपने तप बल को और साधना को और बढ़ाना है। और यदि ईश्वरीय परीक्षा हो रही है तभी भी आपको अपने तप बल और साधना को और बढ़ाना है और उस पर दृढ़ रहना है।
ताकि नकारात्मक शक्ति यदि बाधा पहुंचा रही है तो उसकी ऊर्जा क्षीण हो जाए, वो समाप्त हो जाए। और यदि परीक्षा आपकी चल रही है, आपके इष्ट, आपके ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं, तो उसमें आप खरे उतरे और एक बार आप परीक्षा में सफल हो जाते हैं तो जन्म जन्मांतर तक दैवीय कृपाएं आपके साथ रहती हैं, हमेशा आपके इर्द गिर्द रहेंगी और हमेशा आपकी मदद करेंगी, बशर्ते आप सच की राह पर रहें। चौथा संकेत जो ब्रह्मांड से मिलता है कि जब मन में भक्ति के भाव स्वयं ही पैदा होने लगे, जब मन ही मन ईश्वर भक्ति की तरफ मन झुकने लगे, मन खिंचने लगे, किसी विशेष देवी देवता की तरफ मन खिंचने लगे, उनकी तस्वीर या मूर्ति को देखते ही भाव विभोर हो जाएं आपकी आंखों से अश्रु बहने लगे, उनके भजनों को सुन के, उनके मंत्रों को सुनते ही आपका रोम रोम प्रफुल्लित हो जाए, तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है दैवीय ऊर्जाओं का कि आपको ईश्वर ने चुना है किसी खास उद्देश्य के लिए। और वो उद्देश्य है कि आपको भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना है, अपना आध्यात्मिक विकास करना है और स्वयं की मदद के संग संग अन्य जो भी लोग हैं जिनको मदद की जरूरत है उनको भी रास्ता दिखाना है, उनका मार्गदर्शन करना है। तो ब्रह्मांड के इन इशारों को आपको समझना चाहिए। और दोस्तों, ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड है ये असीमित ऊर्जाओं से, रहस्यों से भरा हुआ है। हमारे ऋषि मुनियों ने अपने तप बल से, अपने असीमित ज्ञान से हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई हैं, हमारा इस प्रकार का अमूल्य मार्गदर्शन किया है और ऐसा पथ हमें दिखाया है कि जिस पर चलकर हम इन दैवीय ऊर्जाओं से संपर्क बैठा सकते। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मुझे आज्ञा दें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।